आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब चैप्टर 1। सेवन शोर, अद्विका और अयान उस समय अपने रोमांस में ही खोए हुए थे। एक पल के लिटिए तो वो भूल ही गए थे कि फिलहाल यहाँ क्या मसला चल रहा था। वही रियांश ने गुंडे को पकड़ा रखा था और हर्षगे उसके साथ कुछ करता कि उससे पहले ही उसने चिल्ला कर बोला, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम लोग क्या घिनौना काम करवा रहे हो मेरे से? छोड़ दो, मुझे घर जाना है। इस समय वो गुंडा इतनी बुरी तरह से वापस जाने की जिद कर रहा था कि वो पूरा एक छोटा बच्चा लग रहा था, जो तब जिद करता है जब उसे स्कूल नहीं जाना होता है। बस कह सकते हैं कि उसका पैर ही हिलाना बाकी रह गया था। जब अच्छिका और अयान ने उस गुंडे का इतना रोना सुना तो वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए और उन्हें अब होश आया कि अभी उन्हें कुछ और काम भी करना है। अद्विका ने अब अयान को छोड़ा और वो सीधे उस गुंडे के पास गई। वही अयान की वार्म आंखें जो अब तक प्यारी में डूबी हुई थी, उसमें अचानक ही ठंडी पड़त दिखने लगी। उसने गुस्से से उस गुंडे को देखा, क्योंकि उसकी वजह से आज अद्विका ने अभी उसे छोड़ा था। अद्विका फिलहाल तो अयान को अभी इग्नोर करके उस गुंडे के पास गई और अब उसके बाल पकड़ करके खिंचकर उसका सर ऊपर करके कहा, क्यों मुन्ना को तब याद नहीं आई थी घरवालों की जब वो यहाँ पर हम लोगों को पकड़ने आया था? हाँ बोल। उसकी बात सुनकर उस गुंडे ने एकदम दर्द और डरी हुई आवाज में बोला, वो मुझे नहीं पता था कि आज के मिशन में मेरा पा इंसानों से नहीं राक्षसों से पड़ने वाला है। और वो अभी भी रो रहा था। वही अद्विका ने उसके और कसकर बाल खिंचे और चिल्ला करके कहा, चुप साले, अब एक बार भी अपना ये बेसुरा टैंकर बजाया ना तो मैं फोड़ दूंगी तुझे। बिल्कुल उसी तरह से अगर मम्मी पापा के थप्पड़ मारने के बाद अगर हम और रोते हैं तो उसी तरह से डांट पड़ती है। वी गुंडा भी मरता ना जाने क्या करता और चुप हो गया फिर से। अब अद्विका ने उससे अपने सवाल पूछे, बताओ क्या प्लान था आज तुम्हारा हमारे साथ करने का, और ये होटल में हो क्या रहा है? अब अद्विका से वो गुंडा इतना डर गया था कि उसने अब रहे हुए तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। वो हमारे बॉस को ना एक होटल हाईजैक करना जी जिससे वो सरकार से बात मनवा सके, पर उन्हें कम से कम ऐसा कोई होटल चाहिए था जिसमें वीआईपी लोग पाँच से भी ज़्यादा हो। अगर सरकार ने उनको बात को टालने की कोशिश भी करी तो इन लोगों के परिवार वाले सरकार को ये ना करने दे। फिर बॉस को पता चला था इस होटल में आप लोगों की गैंग आ रही है, तो बॉस ने आज के दिन को टारगेट किया और इसे हाईजैक कर लिया। उस गुंडे से सारी बात जानकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। पूरी गैंग को इस बात से फिर से घबराहट होने लगी कि वो अभी अभी विक्टिम बन चुके हैं। वहीं अद्विका और अयान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए ये बात बिल्कुल भी सिंपल और आसान नहीं थी कि उस बॉस को ये कैसे पता चला था कि वो सभी लोग आज कहाँ जा रहे हैं और किसने उसे ये बताया, क्योंकि अभी तक तो गौतम कपूर का मुजरिम तक नहीं पकड़ा गया था। अब बात ये थी कि अंधेरे में छुपा शख्स वो ही है या अभी कोई दूसरा और भी आ गया है उनसे दुश्मनी लेने। चैप्टर 1। सेवन फाइड अचविका और अयान उस समय अपने रोमांस में ही खोए थे। एक पल के लिए तो वो भूल ही गए थे कि फिलहाल हाँ क्या मसला चल रहा था। ही रियांश ने गुंडे को पकड़ा रखा था और हर्ष आगे उसके बाद कुछ करता कि उससे पहले ही उसने चिल्लाकर बोला, ही नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम लोग क्या घिनौना काम करवा रहे हो मेरे से? कोड दो मुझे घर जाना है। इस समय वो गुंडा इतनी री तरह से वापस जाने की जिद कर रहा था कि वो पूरा एक छोटा बच्चा लग रहा था, जो तब जिद करता है जब उसे फूल नहीं जाना होता है। बस कह सकते हैं कि सका पैर ही हिलाना बाकी रह गया था जब अद्विका और अयान ने उस गुंडे का इतना रोना सुना तो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए और उन्हें अब पेश आया कि अभी उन्हें कुछ और काम भी करना है। अद्विका ने अब अयान को छोड़ा और वो सीधे उस गुंडे के आस गई। वही अयान की वार्म आंखें जो अब तक प्यारी में वी हुई थी, उसमें अचानक ही ठंडी परत दिखने लगी। सने गुस्से से उस गुंडे को देखा, क्योंकि उसकी वजह से माज अद्विका ने अभी उसे छोड़ा था। अद्विका फिलहाल तो अयान को अभी इग्नोर करके उस गुंडे के पास गई और अब उसके बाल पकड़ करके खिंचकर उसका सर ऊपर करके कहा, क्यों मुन्ना को तब याद नहीं आई थी घर वालों की जब वो यहाँ पर हम लोगों को पकड़ने आया था? बोल।
उसकी बात सुनकर उस गुंडे ने एकदम दर्द और डरी हुई आवाज में बोला, वो मुझे नहीं पता था कि आज के मिशन में मेरा पाला इंसानों से नहीं राक्षसों से पड़ने वाला है। और वो अभी भी रो रहा था। वही अद्विका ने उसके और कसकर बाल खींचे और चिल्ला करके कहा, चुप साले, अब एक बार भी अपना ये बेसुरा टैंकर बजाया ना तो मैं फोड़ दूंगी तुझे। बिल्कुल उसी तरह से अगर मम्मी पापा के थप्पड़ मारने के बाद अगर हम और रोते हैं तो उसी तरह से डांट पड़ती है। वो गुंडा भी मरता ना जाने क्या करता और चुप हो गया फिर से। अब अद्विका ने उससे अपने सवाल पूछे। बताओ क्या प्लान था आज तुम्हारा हमारे साथ करने का और ये होटल में हो क्या रहा है? अब अद्विका से वो गुंडा इतना डर गया था कि उसने अब रटे हुए तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। वो हमारे बॉस को होटल हाईजैक करना जिससे वो सरकार से बात मनवा सके। पर उन्हें कम से कम ऐसा कोई होटल चाहिए था जिसमें वाईपी लोग पाई से भी ज्यादा हो। अगर सरकार ने उनको बात को टालने की कोशिश भी करी तो इन लोगों के परिवार वाले सरकार को ये ना करने दे। फिर बॉस को पता चला था इस होटल में आप लोगों की गैंग आ रही है, तो बॉस ने आज के दिन को टारगेट किया और इसे हाईजैक कर लिया। उस गुंडे से सारी बात जानकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। पूरी गैंग को इस बात से फिर से घबराहट होने लगी कि वो अभी अभी विक्टिम बन चुके हैं। वही अद्विका और अयान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए ये बात बिल्कुल भी सिंपल और आसान नहीं थी कि उस बॉस को ये कैसे पता चला था कि वो सभी लोग आज कहाँ जा रहे हैं और किसने उसे ये बताया। क्योंकि अभी तक तो गौतम कपूर का मुजरिम तक नहीं पकड़ा गया था। अब बात ये थी कि अंधेरे में छुपा शख्स वो ही है या अभी कोई दूसरा और भी आ गया है उनसे दुश्मनी लेने। जब उस गुंडे ने यह कहा कि उसके बॉस ने इस होटल को इसीलिए हाईजैक किया है क्योंकि यहाँ पर ये लोग वाईपी थे जिससे सरकार उन सबकी डिमांड को पूरा कर दे। पर अयान को अद्विका के दिमाग में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, जैसे जानने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला भी वही सोच रहा है क्या। उन दोनों के दिमाग में सबसे पहला ख्याल गौतम कपूर के एक्सीडेंट का आया कि कहीं उसके पीछे और आज की घटना के पीछे का मास्टरमाइंड सेम तो नहीं। कहीं कहीं अयान के चेहरे पर अब घबराहट दिख रही थी क्योंकि उस दिन तो भले ही अधविका बच गई थी, पर अब का क्या। अयान ने मन ही मन में ठान लिया था कि अब वो शांति से अधविका की ये बताने का इंतजार नहीं करेगा कि कौन उसका दुश्मन है और वो यहाँ ऐसे क्यों रह रही है, बल्कि वो खुद अब अपने बलबूते पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब चाहे अधविका को बुरा ही क्यों ना लगे, आखिर वो अधविका की नाराजगी को तो झेल सकता था, पर अगर अधविका को कुछ हो गया तो नहीं, ये ख्याल ही उसकी रूह कपाने के लिए काफी था। तभी एक जोर के दर्द के साथ वो अपने ख्यालों में से बाहर आता है, आह, किसने मारा मुझे। अयान ने गुस्से में इधर उधर देखा, पर उसे भी पता था कि उसकी स्वीट हार्ट के अलावा कोई भी उस पर हाथ उठाना तो दूर उसकी आंखों में देख कार भी बात ना कर पाए। वही अधविका ने भी ताव से कहा, मैंने मारा है तुम्हें अयान, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही सपनों की दुनिया में खो गए थे। जैसे तुम अपने बेड पर पड़े हुए हो, हम यहाँ पर इन घोंचू के साथ फेस हुए हैं और तुम पता नहीं क्या रंगीन सपना देखे हुए हो। अधविका ने बिना कुछ अयान से पूछे हर बार की तरह अपना गुस्सा उतार दिया और अयान कुछ कहता कि तब तक अधविका उसे फूली इग्नोर करके सामने उस गुंडे के बालों को पकड़कर बोली, अबे घोंचू, ये तो बता, तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की ऐसी कौन सी डिमांड थी जो तुम सबको हम लोग ही मिले थे हमारी रात को बर्बाद करने के लिए। वही बाकी के लोग अधविका को अजीब नज़रों से देखने लगे क्योंकि उसका रात बर्बाद करना बड़ा ही अजीब साउंड कर रहा था, पर अधविका ने किसी की भी अजीब नज़रों को भाव नहीं दिया। वही वो गुंडा और उसका साथी अब हद से ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उन्हें ऐसे आतंकवादी मिलने वाले हैं। वही होटल के रूम में वही आदमी जिसने ये सारा प्लान बनाया था, अब वह अपने और साथियों पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि अब तक उसके साथियों ने उसके मैन टारगेट यानी कि अयान और उसकी गैंग को नहीं पकड़ा था, जिससे अब उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने गुस्से में अपने कुछ आदमियों को उन बाकी लोगों पर, होटल में रहने वाले और लोग जिन्हें अभी तक उस आदमी ने अपना होस्टेज बना लिया था, नजर रखने का कहकर अब अपने कुछ लोगों को लेकर चल दिया। और यही कुपोषित सुनकर तो रियांश और अयान उस छोटे पहलवान को देखने लगे जो अकेला ही युद्ध के मैदान में उतर जाता था। वो आखिर कुपोषित किस एंगल से लग रहा था, यही अद्विका का काम बन गया था। उसे पता था उसे बस बात करना शुरू करना है।
उसके बाद तो उसके निठले और बड़बड़ बोले दोस्तों का मुंह अपने आप चलने लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब गुंडा सच में उन सब की बातों में फंस गया था और इसका सही मौका देखकर अपने कुपोषित भाई ने एक हाथ से गार्गी को अपनी तरफ खिंचा और उसे अपान के पास एक तरह से फेंक दिया और दूसरे हाथ से उसने गुंडे के चाकू पकड़े, हाथ को बीच में एक क्रेक की आवाज के साथ तोड़ दिया। उस गुंडे का जितना बड़ा मुंह चीख की वजह से नहीं खुला था, उससे ज्यादा बड़ी आंखों से वो अद्विका को घूर करके देख रहा था। आखिर ये कुपोषित था क्या? अपान ने गार्गी को संभाला और ठीक से उसे खड़ा किया और अब वो अपनी गन लेकर गुस्से से आगे बढ़ा। नी नी, ऐसे कैसे कोई अपने वन एंड ओनली हस्बैंड को भूल जाएगा? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भूलते हैं, और हम अपनी वाइफ विथ हस्बैंड और उसकी प्यारी बातों को कभी नहीं भूल सकते। चैप्टर 17 जैसे ही अद्विका ने अपने बातों के जाल में उस आदमी को फंसाया था और अहीर, फिर उसके बाद अब उसने गार्गी को सेव कर दिया था। इस समय अद्विका के हाथ में गुंडे का हाथ था जो बेहद दर्द से तड़प रहा था। वहीं एक बार और फिर से सारे दोस्त हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर उनके दोस्त है तो है कैसे? आखिर एक भी छुई मुई नहीं है जिसे देखो वो यहाँ पर हनुमान पुत्र बना हुआ फिर रहा है। वहीं अयान को जब लगा कि गार्गी सेफ है तो वो उस गुंडे को मारने के लिए अपनी गन लेकर आगे बढ़ा, पर तभी अद्विका की उसे गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अयान, खबरदार जो तुमने इस गुंडे पर गोली चलाई तो नहीं तो बाद में तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे सीने में मैं घुसा दूंगा। वही गुंडे को लगने लगा था कि ये छोटा पैकेट भले ही कैसा भी हो, पर इस अयान से ज्यादा बेरहम नहीं है और शायद वो उसे बचाना चाहता है। उसकी बात से अब अयान मासूमियत से अद्विका की तरफ देखने लगा। वैसे वो मासूम बन भले रहा था पर लग नहीं रहा था। अथान ने कहा, पर मैंने क्या किया है? मुझे वो अंगे बोल पाता उससे ही पहले अद्विका ने उसे रोक दिया और अपनी बात कही। गधे, वो मेरा शिकार है और अब अगर तुमने इस पर अपनी नियत डाली ना तो देख लेना। आखिर अद्विका आज ये मौका कैसे छोड़ने वाली था जहां उसे सारे दाव पेच का यूज करने को मिले। अब पूरी मंडली समझ गई थी कि अद्विका का इस गुंडे के साथ अभी खेलने का मन है, क्योंकि अभी उन लोगों ने इस कमरे का गेट लगा दिया था, तो जो कमरे में हो रहा था बात नहीं जा रहा था और जो बाहर हो रहा था उसके बारे में इन लोगों को अंदर नहीं पता था। इसीलिए कमरे में मौजूद एक एक भी शख्स को इतना अंदाजा नहीं था कि इस अंधेरे में धीरे धीरे उन सभी बाकी गुंडों को मालिक ने होटल के बाकी सारे बचे हुए लोगों को हॉस्टेज लगभग बना ही लिया था। उसके मन में भी एक डर था, जैसे उसे किसी इंसान का काफी खौफ हो। वही अयान की मंडली की तरफ उस गुंडे ने अब लगभग सरेंडर करते हुए कहा। उसकी आवाज में अद्विका और अयान की बंदूक का डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। नहीं नहीं, मुझे या हम लोगों में से किसी को उनके असली मकसद के बारे में नहीं पता। हम तो बस उनके इशारों पर काम करते हैं। सरकार हमसे जो करने को कहते हैं हम वो बिना कुछ कहे सर झुकार कर लेते हैं। जैसे ही अयान और अद्विका सरकार का नाम उस गुंडे के मुंह से सुनते हैं तो दोनों के कान खड़े हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों को ही इसके बारे में ऐसा कुछ पता था जो कि बहुत हैरान कर देने वाला था। अयान ने एक नज़र सक्षम की ओर देखा और फिर अद्विका की ओर। वही अद्विका तो बस हैरान नज़रों से उस गुंडे को देख रही थी और उसके मन में बस यही चल रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज से मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज काफ़ी ही दिन या कह सकते हैं लगभग 1.5 महीने बाद हम यहाँ वापस लौटे हैं। काफ़ी रीडर्स मुझसे नाराज भी हो गए इतने लंबे लंबे ब्रेक की वजह से, पर मेरी भी मजबूरी थी। बट जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस स्टोरी को वापस कंटिन्यू करेंगी, तो मैंने आज अपना प्रॉमिस मिस पूरा किया। एंड में डेली ट्राई करूँगी कि आपको 2 या 3 चैप्टर दूँ, जिससे जो स्टोरी के लिए आप लोगों ने इतना लंबा इंतज़ार किया है वो जल्दी ख़त्म हो सके। और अभी फ़िलहाल मैं पहले इसी स्टोरी को कंप्लीट करने पर फोकस कर रही हूँ, कुछ दिन बाकी का। फिर मैं आप लोगों की डिमांड और इस स्टोरी के व्यूज़ के हिसाब से सोचूंगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। एंड अगर आज आपने से चैप्टर पढ़ा है तो आप सब में अद्विक और अयान के पक्के वकले फ़ैन हो, और उन दोनों की तरफ से आपके लिए अ लॉट ऑफ ही आर्ट्स। उसकी आवाज़ में अद्विका और अयान की बंदूक का डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। नहीं नहीं, मुझे या हम लोगों में से किसी को उनके असली मकसद के बारे में नहीं पता। हम तो बस उनके इशारों पर काम करते हैं। सरकार हमसे जो करने को कहते हैं हम वो बिना कुछ कहे सर चुका कर लेते हैं।
गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।